हेलो दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत है आपका अपने अधिकतर कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3, जिसमें सवालों को हम लोग हल कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, जिसमें वहाँ पर कुछ सवाल लगा लिए थे और शेष सवाल बचे हैं, उन्हें यहाँ पे लगाते हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। तीसरा सवाल दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी? 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक यहाँ पे गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर कितनी राशियाँ हैं? यहाँ पर हमें कितने वस्तुओं का यहाँ पे मूल्य ज्ञात करना? 2 वस्तुएं। तो हम वहाँ पे मान लेंगे कि माना पहले बल्ले पहले का यहाँ पे कि एक बल्ले का मूल्य यहाँ पर कितना है? x रुपया है, और एक गेंद का मूल्य यहाँ पे क्या है? y रुपया है। इतना करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। फिर इसके बाद एक गेंद का मूल्य बराबर कितना पे मानेंगे आप? यहाँ पे y रुपया। अच्छा, आप खुद सोचिए कि अच्छा यहाँ पे जो कोच शब्द यहाँ पे लिखा गया ना, कोच मतलब होता है सिखाने वाला। जो क्रिकेटर होते हैं उनको जो सिखाते हैं लोग, वही क्या होते हैं? कोच होते हैं। और कोच से ही क्या बना है? ये कोचिंग बना है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मान लिया आप ही गए किसी दुकान पर, आप उनसे ये ना पूछें कि ये एक बल्ले का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है। बस आप गए वहाँ पे, कह दिए कि हमको 7 बल्ले चाहिए और हमको 6 गेंद चाहिए। वह इकट्ठा किया गया, आपको दे दिया। उसने इकट्ठा दाम बता दिया, हाँ इतना रुपया है, आप उसको रुपया दे दिए। फिर बाद में आपने क्या किया? फिर आपने यहाँ पे 3 बल्ले और यहाँ 5 गेंद खरीदी। तो फिर उसने क्या किया? 1750 पे बता दिया कितना रुपया हुआ। तो आप यहाँ पे उससे ये नहीं पूछे कि हाँ एक बल्ले का मूल्य, यहाँ पे एक गेंद का मूल्य कितना है। तो इसे आप कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दिएगा, यहाँ पे 2 वस्तुएं हैं, तो आप यहाँ पे क्या मान लेंगे? एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अच्छा, आप ये सोचिएगा, अगर एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है तो 5 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 500 होगा ना। एक बल्ले का मूल्य कितना है? 100 रुपया, तो 5 बल्ले का 500। कैसे आपने पता किया? 5 का आपने 100 में गुणा कर दिया। फिर अगर कह दें कि एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है, तो 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 का 50 में गुणा करेंगे, वहाँ कितना हो जाएगा? 250 या फिर 250 बन जाएगा। उन सबको मिला देंगे तो वहाँ पे कुल मिला के रुपया ज्ञात हो जाएगा। तो वही तरीका यहाँ पर भी अपनाना पड़ेगा कि अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया, फिर इसके बाद यहाँ पे आपने क्या माना? एक गेंद का मूल्य y रुपया। पहली शर्त के अनुसार आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि पहली शर्तानुसार यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य यहाँ पे कितना रुपया दिया गया है? 3800 रुपया। कितना रुपया यहाँ पे दिया गया है? ये 3800 रुपया दिया गया है। इतना है ये। अच्छा, यहाँ जो तथा लिखा गया है, यहाँ पे जोड़ना, सबको मिला के बताना है। एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपया है, तो 7 बल्ले का 7x गुणा कर देंगे भाई, यहाँ हो जाएगा 7x, और प्लस एक गेंद का मूल्य कितना यहाँ पे y रुपया, तो यहाँ पे 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। बराबर कुल मिला के कितना रुपया बना आप? ये 3800 रुपया। समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे के बाद उसने कितना बल्ला लिया? 3 बल्ला। यहाँ पे लिखेंगे 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य यहाँ पे कुल मिला के कितना रुपया हो जाएगा? 1750 यहाँ पे दिया गया था, 1750 लिख दीजिए। अच्छा, एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ले का 3x, यहाँ हो जाएगा 3x, और प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपया, 5 गेंद का मूल्य 5y, और कुल मिला के रुपया कितना हो जाएगा? 1750 रुपया। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा।
इसे हमको किस विधि द्वारा हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। क्या करेंगे, हम बताए थे किसी एक समीकरण से किसी एक चर पद का मान यहाँ मान निकालिएगा, उसका दूसरे में आपको वहां पे रखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे समीकरण 1 से ही हम यहाँ पे x का मान निकालते हैं। ऊपर मिटा दे इसे, हम इतना नोट करते मिटा रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण यहाँ पे क्या था, 7x प्लस 6y बराबर 3800, बराबर कितना था 38 से। अब देखिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, 7x प्लस 6y बराबर 3800 है, यहाँ पे हम लिखेंगे x 7x बराबर 3800 माइनस यहाँ कितना जाएगा 6y, क्योंकि इधर प्लस में उस तरफ जाएगा क्या बनेगा माइनस। अब इधर 7 से गुणा किया गया उस तरफ जाएगा क्या बनेगा भाग। आप जिसका मान ज्ञात करना चाहेंगे उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिएगा उसी तरफ यहाँ पर, और बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 3800 माइनस 6y पूरे बटे में कितना लिखेंगे आप 7। देखिए x बराबर इतना जो प्राप्त हुआ है, अब आप जहां से प्राप्त किए वहां पे नहीं रखेंगे, आपने समीकरण से प्राप्त किया, समीकरण में यहाँ पे आपको नहीं रखना पड़ेगा। किसमें रखेंगे आप, समीकरण 2 में रखेंगे। अब देखिए समीकरण 2 में रखते हैं, यहां पर लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना करेंगे आप। तो देखिए जहां पे लिखा रहेगा x उसके स्थान क्या लिखेंगे 3800 माइनस 6y बटे में 7। यहाँ पे लिखा गया 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3 गुणे यहाँ पे x लिखा गया है, तो 3 गुणे x के स्थान पे 3800 माइनस 6y बटे में 7, और यहाँ पर लिखा गया प्लस 5y बराबर यहाँ कितना है 1750। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए क्या यहाँ से ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं ये, तो क्या करेंगे अंदर 3 में गुणा कर दिएगा। 3 से अगर गुणा करेंगे यहाँ पे कितना बनेगा बोलिए, 3 से इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 तिरिका 9, 9 में आप 2 जोड़ेंगे यहाँ पे दे जाएगा 11। इतना हो गया। फिर माइनस 3 का आप 6y में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18y बटे में पूरे के 7 हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 1750। इतना है समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ नीचे मिटा दे रहे हैं इसको हम। देखिए यहाँ पर इस तरफ 2 परिमेय संख्याएं ना हो अलग अलग, एक परिमेय संख्या आपको बनानी पड़ेगी। इसे यहाँ पे 7 से भाग किया गया, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, आप इससे गुणा कर देंगे, नहीं, जब पूरे बटे में लिखा रहेगा तभी आप वहां पे आप गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं, 1 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इतना हुआ, माइनस यहाँ पे 18y और प्लस 7 से आप 5y में गुणा करेंगे, 7 पच्चे 35y पूरे बटे में 7 लिखा गया है बराबर 1750। इतना हो गया। 7 से इधर क्या किया गया था भाग, उस तरफ जाएगा आप क्या हो जाएगा गुणा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1100 एक जगह पे 11400, फिर माइनस। अच्छा देखिए यहाँ पर दोनों ये सजातीय पद हैं, दोनों यहाँ पे क्या ये सजातीय पद हैं, सजातीय पद आपस में जोड़े जा सकते हैं या फिर घटाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 35y प्लस का है और यहाँ पे किसका है माइनस y। अगर विपरीत चिन्ह वाली गिनतियां रहेंगी तो घट जाएंगी, और जो गिनती बड़ी होगी उसका हम चिन्ह प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कौन सी गिनती बड़ी, 35 बड़ी है, इसका चिन्ह कौन सा लगा प्लस, प्लस लगा दीजिएगा। अब आप 35 में से अगर आप 18 घटाते हैं आप कितना आएगा 17, कितना पे आएगा 17y, और बराबर यहाँ पे 7 से गुणा कर दीजिएगा। 7 से गुणा करेंगे अगर आप यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 7 पच्चे 35, फिर 7 सत्ते 49, 49 में अगर आप 3 जोड़ेंगे कितना पे आएगा 52, फिर इसके बाद 7 एक कम 7, 7 5 12, इतना आया। अब देखिए इधर ये जोड़ा गया है, उस तरफ जाके घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12250 माइनस 11400, ठीक इतना आया। अब 12250 में से 11400 घटाइए तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 17y बराबर, अगर आप घटाते हैं यहाँ पर तो कितना प्राप्त होगा, घटाइए यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 058। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 0 हो जाएगा फिर 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से आप 4 कितना हो जाएगा 8, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया 850,
तो 17y बराबर 850 है, तो y का मान कितना हो जाएगा 850 बटे में 17 काटेंगे यहाँ पर, इसका मान कितना आएगा 17 पचे 85, 17 पचे 85 और यहाँ पे देखें कितनी बार जाएगा, यहाँ पे ये 50 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 50 बार। y का मान कितना आ गया 50, y का मान किसी एक समीकरण में रखिए, जो समीकरण भी आपने प्राप्त किया था, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण, देखिए आप पहले वाले समीकरण भी यहाँ पे रख सकते हैं, इसी में रख दीजिएगा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए जहाँ पे लिखा रहेगा y उसके स्थान पे क्या लिखेंगे आप 50, तो यहाँ हो जाएगा 7x और प्लस 6y लिखा गया, 6 गुणे यहाँ पे y के स्थान पे 50 बराबर यहाँ लिखा गया 3800, तो 7x और प्लस इसका आप गुणा करेंगे और यहाँ पे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे बोलिए 300 आएगा बराबर यहाँ हो जाएगा 3800। 7x बराबर 3800 में से अगर आप 300 घटाएंगे कितना पे आएगा 3500 हो गया। अब इधर 7 से गुणा किया गया, उस तरफ क्या बनेगा यहाँ पर भाग, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर, जब भाग करेंगे 7 से यहाँ पर 7 पच्चे 35, कितना पे आया 500। इसका मतलब एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपया है और एक गेंद का मूल्य कितना रुपया, यहाँ पे ये y रुपया है। लास्ट में आप लिख देंगे कि एक या प्रत्येक लिख सकते हैं, एक बल्ले का मूल्य बराबर रुपया कितना लिखेंगे आप 500, फिर एक गेंद का मूल्य बराबर कितना लिखेंगे आप रुपया 50। यहाँ पे ये सवाल आपका लग गया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए यहाँ पे तीसरे का चौथा सवाल दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया। क्या है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पे इस हमारी कोई नगर है उसमें टैक्सी चलती है, तो यहाँ पर ये नियत भाड़ा का मतलब समझ लीजिएगा, किराया आप लोग देते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं आप लोग किराया देते हैं, लेकिन एक किलोमीटर का फिक्स रहता है कि आप इतना किलोमीटर चलेंगे इतना रुपया आपको फिक्स देना पड़ेगा। ठीक, जैसे हम कह दें कि मान लीजिए 1 किलोमीटर का 5 रुपया देना पड़ेगा आपको, 1 किलोमीटर का 5 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप 10 किलोमीटर चलें तो कुल मिला कितना पे देना पड़ेगा 10 पचे 50 रुपया। लेकिन यहाँ पे एक अलग से एक यहाँ पे शब्द आया गया, यहाँ पे ये नियत भाड़ा, यहाँ पे क्या आया है नियत भाड़ा। हमने कहा कि ये समझिएगा नियत भाड़ा से मतलब यहाँ पे क्या ये टैक्स है यहाँ पे या फिर कर है, कि जैसे आप उस टैक्सी में बैठे वह रुपया फिक्स है कि आपको देना पड़ेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर चलिए या फिर 10 किलोमीटर चलिए या फिर 15 किलोमीटर चलिए, चाहे आप चाहे इतना चलिएगा, लेकिन उसको अलग से देना पड़ेगा आपको। ठीक, हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर कितना रुपया यहाँ पे ये x रुपया, और प्रति किमी भाड़ा यहाँ पर प्रति किमी यहाँ पे भाड़ा आप क्या मान लेंगे बराबर यहाँ पे y रुपया मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो राशियाँ हैं, एक नियत भाड़ा है एक यहाँ प्रति किलोमीटर भाड़ा है, तो दो राशि यहाँ पर है, तो दोनों को आप अलग अलग मान लीजिएगा कि माना यहाँ पे नियत भाड़ा बराबर x और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर यहाँ क्या मानेंगे आप y रुपया। इतना हो गया। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपसे हम ये कह दें कि नियत भाड़ा मानिए 10 रुपया दिया गया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना पे है 5 रुपया है, जानिएगा नियत भाड़ा कितना है 10 रुपया और ये प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना 5 रुपया। अगर आप ये कह दें कि कोई व्यक्ति अगर 8 किलोमीटर चलता है तो उसे कुल मिला के कितना रुपया देना पड़ जाएगा, कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना रुपया देना पड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले 1 किलोमीटर का कितना रुपया लग रहा है 5 रुपया, तो बोलिए 8 किलोमीटर कितना लगेगा 8 बच्चे 40 रुपया फिक्स हो गया। और प्लस उसमें आप बैठे हैं टेम्पो में या फिर यहाँ टैक्सी में, तो समझिएगा आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा हमेशा देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कुल मिला कितना हो गया 50 रुपया। उसी प्रकार से कह दें बाई चांस अगर आप मान लीजिए आप केवल चले हैं, मान लीजिए 20 किलोमीटर चले हैं, कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर, ठीक है, तो 20 किलोमीटर कितना रुपया आपको कुल मिला के देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का 5 रुपया है जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है, 1 किलोमीटर का 5 रुपया, तो 20 किलोमीटर कितना हो जाएगा 20 पच्चे 100 रुपया, 20 पच्चे 100 हो गया, 20 पच्चे 100। 1 किलोमीटर का भाड़ा यहाँ पे कितना है 5 रुपया है, तो यहाँ पर 20 कितना हो जाएगा 20 पच्चे 100 हो जाएगा।
और प्लस 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसमें आप बैठे हैं इसीलिए वहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है उसका, यही समझिएगा कि टैक्स वहाँ पे लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप अलग से 10 रुपये जोड़ दीजिएगा, कुल मिला कितना बनेगा 110 रुपया। तो जो हमेशा ये नियत भाड़ा है सब में जोड़ना पड़ेगा हमेशा, जितना किलोमीटर आप चलेंगे, चाहे 1 किलोमीटर चलेंगे तब भी आपको देना पड़ेगा, 100 किलोमीटर चलेंगे आपको तब भी देना पड़ेगा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार यहाँ पे लिखिएगा कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किमी या 10 किलोमीटर दूरी के लिए यहाँ पे लिखेंगे, दूरी के लिए भाड़ा। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, अच्छा इसका मान कितना दिया गया, 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना पे है 105 रुपया, यहाँ पर है 105 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले नियत भाड़ा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा नियत भाड़ा प्लस कितना यहाँ पे चला ये 10 किलोमीटर, तो लिखेंगे 10 गुणे प्रति किलोमीटर या प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा मतलब जितना किलोमीटर चलेंगे उसका यहाँ पे y रुपया देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर कितना है 105 है, जानिएगा बराबर कितना पे 105। तो नियत भाड़ा कितना माने आप x माने हैं, और प्लस 10 गुणे प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माने आप y रुपया, बराबर कितना लिखेंगे 105। अब बताइएगा x प्लस 10 का y गुणा करेंगे 10y और बराबर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसे आप क्या मान लेंगे 1 मान लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। इतना है समझ में। अब ऊपर देखिए मिटा रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पर कितना कर रहा है, यहाँ पे ये दूसरी शर्त यहाँ पे क्या कह दिया कि दूसरी शर्त यहाँ पर है 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना 155 रुपया। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्तानुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वही देखिए इतना आप लिख दीजिएगा कि नियत भाड़ा प्लस 10 गुणे प्रति किलोमीटर, यहाँ भाड़ा यहाँ पे लिखा गया, तो आप यहाँ पे देखिए 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप 15 लिख दीजिएगा कि 10 का यहाँ पे ये पहले आप लिखेंगे x प्लस 15 गुणे y करेंगे, क्योंकि नियत भाड़ा कितना पे ये नियत भाड़ा यहाँ पे x रुपया है, और यहाँ पे लिखेंगे 15 गुणे प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माने आपने y माना है, तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणे y, 15 गुणे y बराबर कुल में कितना रुपया लगा 155 रुपया है। यहाँ हो जाएगा x प्लस 15y बराबर हो जाएगा 155। इतना हो गया। समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिएगा। इतना मिटा दीजिए, यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसके बाद, इतना हो गया। अब आपको बताना है यहाँ पे प्रतिस्थापन बिंदु लगाना है, क्या करना पड़ेगा, किसी एक समीकरण से किसी एक चरपद का मान निकाल लीजिए, किसी एक समीकरण से किसी एक चरपद का मान निकालेंगे आप। तो चाहे जो समीकरण चाहे आप पहले लिख लीजिए, हम दूसरा ले लीजिएगा। हम पहले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 x प्लस 10y बराबर कितना है 105 है, 105। तो यहाँ से अच्छा नीचे हम यहाँ नीचे देखिए मिटा दे रहे हैं इसको ना, बार बार मिटाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105 है, यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y। देखिए यहाँ पे x लिखा रहेगा, उसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे 105 माइनस 10y। कहाँ पर, समीकरण नंबर 2 में। कहाँ से निकाले आप, 1 से निकाले हैं तो रखना पड़ेगा 2 में, तो लिखेंगे हम यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए यहाँ पे x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x के स्थान पर यहाँ हो जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस 15y बराबर कितना पे है 155। अब देखिए यहाँ पर 105, देखिए ये सजातीय पद हैं, जुड़ेंगे घटेंगे क्यों, इनके चिन्ह विपरीत हैं इसीलिए घटेंगे। अच्छा कौन सी गिनती बड़ी है, प्लस वाली, प्लस में लगा दीजिएगा। कितना बड़ी है 5, 15 में से 10 घटेंगे 5 हो जाएगा, 5y बराबर कितना हो जाएगा 155। इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 105 जोड़ा गया तो यह घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 155 में से अगर आप 105 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 155 में से अगर आप 105 घटाएंगे कितना पे आएगा 50 आएगा। कितना आएगा 50 आएगा। फिर 5 से गुणा हो जाएगा, क्या बनेगा पर भाग, या भाग करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 10 आएगा। y का मान कितना आ गया 10। अब y का मान
समीकरण चाहे जो भी आप है यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए समीकरण कितना था, x प्लस 10y बराबर 105 था। तो x प्लस 10y 10 गुणे वाई, 10 गुणे वाई के स्थान पे 10 लिख देंगे बराबर कितना है 105 यहाँ पर है। अब इसके बाद x प्लस 10 में 100 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 100 करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना पे आएगा 5। इसका मतलब नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया है, नियत भाड़ा कितना 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना रुपया है 10 रुपया है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि नियत भाड़ा बराबर रुपया 5 है और प्रति किमी भाड़ा बराबर कितना लिखेंगे आप रुपया 10। देखिए आपने प्राप्त कर लिया है कि नियत भाड़ा बराबर कितना है 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना पे 10 रुपया। अब बताइएगा वहाँ पे लिखा गया था इसके बाद सबसे लास्ट में कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करना चाहता है तो उसे कितना रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। देखिएगा 25 किलोमीटर का पहले बताइएगा कि कितना रुपया लग जाएगा। हमने कहा नियत भाड़ा आपको जोड़ना पड़ेगा, नियत भाड़ा आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा और कितना किलोमीटर चलेगा 25 किलोमीटर गुणे 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर के यहाँ पे आप लिख देंगे सबका इकट्ठा मिला के अगर बनाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 दाम में कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 250, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 255 आएगा, कितना पे आएगा 255। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा वहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा कि 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा यहाँ कितना हो जाएगा बराबर ये लिख दीजिएगा कि 5 प्लस 25 गुणे 10 बराबर 5 प्लस 250 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 255। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरे का 5वां सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको भिन्न बताना है। आप ये ध्यान दीजिएगा, हम कभी कभी भिन्न वाले सवालों को या फिर आय वाले सवाल को हम इन सभी सवालों को हम एक चर से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 चर से लगाना है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 चर से आपको लगाना है। प्रतिस्थापन भी लगाना है। प्रतिस्थापन भी हम किस में लगाते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल पूछेगा, जैसे अंश और हर वाला यहाँ पे भिन्न वाला सवाल पूछेगा, अगर उसमें ये संबंध नहीं दिया कि दुगुना है या फिर आधा है, जैसे जो अंश है वो हर से दुगुना है या फिर उसका आधा है या फिर इतना अधिक है या फिर कम है, तो वहाँ पे सीधे मान लीजिएगा अंश और हर अगर 2 यहाँ पे दिए गए हैं तो एक को आप x मानेंगे, दूसरे के आप क्या मानेंगे, आप y मानेंगे। सीधा मान लीजिएगा कि माना वह भिन्न बराबर x बटे में y, x बटे में क्या मानेंगे हम y। अब देखिए पहली शर्तानुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली शर्त के अनुसार पहले आप x बटे आप y लिख दीजिए। यहाँ पर उसने कहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 2, आप अंश में 2 जोड़ दीजिए और आप हर में भी क्या जोड़ देंगे 2, तो इसका मान कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। अब तिरिया गुणा कर दीजिए, 11 से अगर यहाँ पे गुणा करेंगे 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 से गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा 9y प्लस और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 9 दूनी 18 हो गया। अब पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 11x, इधर आएगा माइनस 9y हो जाएगा और बराबर 18 पहले से लिखा गया है, इधर ये प्लस 22 है उस तरफ जाएगा माइनस 22 हो जाएगा। अब इसके बाद 11x माइनस 9y बराबर, देखिए विपरीत चिन्ह यहाँ पर है, ये प्लस दूसरा माइनस है, जो गिनती बड़ी रहती है उसका चिन्ह लगाते हैं और जानते हैं कि विपरीत चिन्ह वाली गिनतियाँ घट जाती हैं। कौन सी गिनती बड़ी है, माइनस वाली। कितना बड़ी है, 4 बड़ी है। समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिएगा। अब इसी के बगल में लिखेंगे आप दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्तानुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले फिर लिखेगा x बटे में y। उसने कहा कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब की बार 3 जोड़िए, यहाँ पे हमने 3 जोड़ दिया, नीचे हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया 3। अब इसका मान कितना हो जाता है 5/6, तिरिया गुणा कीजिएगा, 3 से यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 तिरिक 18 बराबर यहाँ हो जाएगा 5y और प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर पक्षांतर कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 6x, इधर आएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 5y और बराबर 15 माइनस 18 हो जाएगा। अब हो जाएगा 6x माइनस 5y
बराबर यहाँ पे देखिए विपरीत चिन्ह यहाँ पर है, प्लस या माइनस घट जाएंगे। जो गिनती बड़ी होगी उसका चिन्ह आप लगा दीजिएगा। कौन सी गिनती बड़ी? माइनस, यहाँ माइनस लगा दीजिए। कितना बड़ी? यहाँ पर 3। समीकरण नंबर आप इसे 2 मान लीजिएगा। आप समीकरण प्राप्त कर दिए। अब इसके बाद हमको हल करना प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब इसके बाद क्या करें, किसी एक समीकरण से किसी एक चर पद का मान निकालेंगे। तो चाहे जो भी आप समीकरण ले लीजिए। हम अगर समीकरण ये एक वाले लें, पहले वाले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण यहाँ क्या दिया गया है 11x माइनस 9y बराबर कितना पर है -4 है। ठीक, कितना हो गया। अब इसके बाद देखिए हमको अगर x का मान ज्ञात करना है, यहाँ x वाले पद को छोड़ दिए, यहाँ पे 11x इधर -9y उस तरफ जाएगा, प्लस 9y हो जाएगा -4 और प्लस 9y इतना हो गया। अब बताइए 11 से यहाँ पे x में गुणा किया गया, उस तरफ जाएगा क्या बनेगा यहाँ पर भाग, x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9y बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। x का मान आपने इतना प्राप्त किया। अब x का मान कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में आप रखिए। देखिए जहाँ पे लिखा रहेगा x उसके स्थान पे लिखेंगे -4 प्लस 9y बटे में 11। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में 6x लिखा गया, तो 6 गुणे x का मान लिखिएगा -4 प्लस 9y बटे में 11 और आगे लिखा गया -5y बराबर कितना -3। कितना लिख दिया आप। अब इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे आप कुछ काट सकते हैं, नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो अंदर इसे गुणा कर दीजिएगा। 6 का अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा -24 और प्लस 6 9 54 y बटे में 11 -5y बराबर -3 इतना हो गया। अब देखिए यहाँ 2 परमेय संख्या है, पहले एक परमेय संख्या बनाएंगे, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं आप। यहाँ पर 1 से यहाँ गुणा कीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -24 और फिर देखिए प्लस 1 से गुणा करेंगे वही संख्या प्राप्त हो जाएगी 54y। अब देखिए यहाँ पर अगर 11 का यहाँ पे हम गुणा करेंगे इसमें, यहाँ कितना हो जाएगा 11 25 55 y बटे में 11 1 कम 11 बराबर कितना है -3। अब बताइए -24 हो गया। फिर इसके बाद देखिए अच्छा यहाँ पे सजाती पद है, आपस में जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, यहाँ पे y लिखा गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये समान चिन्ह वाले होंगे जुड़ जाएंगे, विपरीत चिन्ह वाले होंगे तो घट जाएंगे, और जो गिनती बड़ी होगी हम उसका चिन्ह प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे देखिए विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे। कौन सी गिनती बड़ी है? माइनस वाली, यहाँ पर तो माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा। कितना बड़ी है? 55y में से अगर आप 54y घटाएंगे तो केवल y आएगा, एक y आएगा, एक नहीं लिखते हैं तो आप केवल आप क्या लिखेंगे y लिख देंगे। और 11 से यहाँ पे क्या किया गया भाग, उधर गुणा बन जाएगा, हो जाएगा -11 इसको उस तरफ भेज दीजिएगा क्योंकि हमको यहाँ पे y का मान यहाँ पे याद करना है। तो यहाँ पे कितना जाएगा -y बराबर -33 और प्लस 24 -y बराबर विपरीत चिन्ह घट जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी गिनती बड़ी है? माइनस वाली। यहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर है 33 में से अगर आप 24 घटाएंगे यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 33 - 24 बराबर 9 आएगा यहाँ पर। अब बताइएगा y का मान कितना आएगा 9, y का मान कितना आ गया 9। तो y का मान किसी एक समीकरण में रखिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। आप यहीं पर रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे हम यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 11x और -9 y के स्थान पे कितना लिखेंगे यहाँ पर आप 9 लिख देंगे और बराबर कितना -4, बराबर कितना -4। अब इसके बाद 11x 9 81 हो जाएगा बराबर माइनस यहाँ पे लिखा गया 4, इधर माइनस में उस तरफ जाए क्या बनेगा प्लस 11x बराबर यहाँ हो जाएगा -4 और प्लस 81, विपरीत चिन्ह घट जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 11x बराबर, आप 81 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 77 आएगा। कितना आएगा 77, प्लस में आएगा क्योंकि प्लस वाली गिनती बड़ी है, 77 हो गया। तो x का मान कितना आएगा यहाँ पर 7, क्योंकि 11 से 77 में भाग करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 7, वहाँ पे लिख देंगे अतः भिन्न, अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगी बोलिए, यहाँ भिन्न बराबर हो जाएगी अंश का मान हो गया 7 और हर का मान कितना पे 9, क्योंकि आप लिखे थे x बटे में y, क्या लिखे थे x बटे में y, तो x का मान 7 है और यहाँ पे y का मान कितना पे 9 है, तो यहाँ पे भिन्न क्या बन जाएगी यहाँ पर 7 बटे में 9। अब चलते अगले सवाल की ओर। का 6वां सवाल है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? वर्तमान आयु मतलब जो इस समय चल रहा है वही आयु पूछी जा रही है। जब भी अधिकांशतः पूछा जाता है क्वेश्चन तो हमेशा ये सभी लोग क्या पूछते हैं? वर्तमान आयु ही पूछते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 2 लोग हैं, एक पिता दूसरा यहाँ क्या पुत्र है। तो हम यहाँ मान लेंगे क्रम से कि माना जैकब की आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। फिर लिख देंगे यहाँ पर कि उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना मानेंगे आप यहाँ पर? y वर्ष। इतना हो गया। आप ये ध्यान रखिएगा, कभी भी इतना तो आप लोग जानते हैं कि कभी भी जो पुत्र होता है पिता से बड़ा नहीं हो सकता है। लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, उम्र की बात कर रहे हैं, कभी वो बड़ा नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो गुणा यहाँ पे शब्द कहता है ना, गुणा का मतलब होता है गुणा। हमेशा गुणा करते हैं, वो भी किस में करेंगे? जो छोटा रहेगा उसी में गुणा करना होगा आपको। देखिए यहाँ पर अगर ये बाद कहता है, अगर कभी वगैरह पूछता है कि इसकी आयु इतने वर्ष बाद, अगर बाद कहेगा तो आप जोड़िएगा। अगर पूर्व कहता है, पहले कहता है तो क्या करेंगे आप? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, हम अगर आपसे ये कह दें आज अगर किसी व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष बाद कहेंगे तो जोड़ दीजिएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 25। मतलब उस व्यक्ति की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर पहले कहता है तो आप क्या करेंगे? उतना घटा दीजिएगा। जैसे अगर आपसे हम ये कह दें किसी व्यक्ति की आयु आज 25 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले वह कितनी आयु का था, उसमें से 10 वर्ष कम कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। अब देखिए इसी तरह से हम सवाल को यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि पहले देखिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यहाँ पे लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की आयु। अच्छा बताइए इस समय उसकी आयु कितनी है? x वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? हमने कहा बाद के लिए जोड़ दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर इसके बाद देखिएगा 5 वर्ष बाद यहाँ पर उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखिएगा y प्लस 5, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे y प्लस 5 हो जाएगा। इतना हुआ। अब आप यहाँ पे लिखिएगा पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? आप खुद सोचिएगा कि क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। जो पिता होता है वो हमेशा पुत्र से बड़ा होता है। अगर हम इन दोनों बराबर करना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो आप किसमें 3 से गुणा करेंगे? ज्यादा वाले में कि कम वाले में? भाई हमको बराबर करना है तो जो कम रहेगा उसी में क्या करेंगे? हम 3 से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए। यहाँ पर पुत्र वाले में पुत्र छोटा था, हमने उसकी आयु में 3 से गुणा कर दिया। यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 3y प्लस हो जाएगा यहाँ पे 15। पक्षांतर कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा x, इधर आएगा माइनस 3y हो जाएगा बराबर 15, उधर जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर कितना पे आएगा? 10 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिएगा, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे पहला समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए दूसरा समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया था कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, आपकी वगैरह यहाँ पे पूर्व कहता है तो क्या करेंगे आप? जितना उसकी आज उसकी आयु है, वर्तमान आयु है, उसमें से क्या करेंगे आप? 5 वर्ष कम करेंगे। पर यहाँ पे लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर क्या हो जाएगा? पहले उसकी वर्तमान आयु कितनी थी? x थी। 5 वर्ष पहले कह रहा तो आप 5 वर्ष कम कर दीजिएगा जो इसकी आज उसकी आयु है। यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष। फिर इसके बाद लिखेंगे 5 वर्ष पहले, फिर यहाँ पे लिख देंगे पुत्र की आयु यहाँ कितनी हो जाएगी? आज उसकी आयु कितनी है? y वर्ष। तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 ये वर्ष हो जाएगा। इतना हुआ।
अब देखिए यहाँ पे शर्त क्या थी, लिखेंगे आप दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्तानुसार पहले दोनों बराबर कीजिएगा, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब आप ये बताइएगा कि हम वहां पे लिखा है 7 गुनी थी, जो जैकब था वो अपने पुत्र से कितना गुना था, 7 गुना था। कब? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले 7 गुना था, मतलब 7 से गुणा करेंगे किसमें, जो छोटा होगा उसमें। इसमें छोटा कौन है? पुत्र। तो आप किसमें गुणा करेंगे? पुत्र की आयु में 7 से गुणा कर दीजिए। 7 से गुणा करेंगे आप, x माइनस 5 बराबर यहाँ हो जाएगा 7y माइनस कितना पे आएगा, 35 आएगा। इतना हुआ, पक्षांतर कीजिए, x माइनस, देखिए इधर आएगा माइनस 7y हो जाएगा बराबर, ये माइनस 35 पहले से है, यहाँ माइनस 5 है, उस तरफ जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 7y बराबर, यहाँ हो जाएगा, देखिए विपरीत चिन्ह घट जाएंगे और जो गिनती बड़ी उसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस वाली गिनती बड़ी है इसलिए माइनस चिन्ह लगा दीजिए। कितना बड़ी घटाएंगे यहाँ पे, कितना आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। कितना आएगा? 30। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। अब इसको भी आप किस विधि से लगाना है? प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो इतना नोट करिए, तब इसके बता रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे समीकरण प्राप्त कर चुके हैं, x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 7y बराबर माइनस 30। यहाँ पे क्या करेंगे, इस सब समीकरण को आप, इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, इधर माइनस उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा 3y। इसका मतलब जहाँ पे लिखा रहेगा x उसके स्थान क्या लिखेंगे, 10 प्लस 3y। लेकिन किस समीकरण में रखेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 2 में? बोलिए, समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप 1 से प्राप्त किए हैं तो 1 में आप नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए, जहाँ पे x लिखा रहेगा उसके स्थान पर लिखेगा 10 प्लस 3y। तो यहाँ पे x लिखा गया तो लिखेंगे 10 प्लस 3y और आगे माइनस 7y और बराबर कितना पे माइनस 30 है। ठीक, कितना हुआ? अब 10, देखिए यहाँ पर इन दोनों चिन्ह समान विपरीत है। बताइए, विपरीत है, घटेंगे, जो गिनती बड़ी उसका चिन्ह लगाइए। कौन सी गिनती बड़ी है? माइनस वाली, इसलिए माइनस चिन्ह लगा दिए। अब आप 7 में से 3 घटाएं, कितना पेगा 4, y हो गया बराबर माइनस 30 है। इधर देखिए प्लस 10 है, उस तरफ जाएगा माइनस 10, माइनस 4y बराबर माइनस 30 और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 10 हो जाएगा। दोनों समान चिन्ह वाले हैं, जुड़ जाएंगे। माइनस 4y बराबर यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर माइनस 40 हो जाएगा। अब माइनस से देखिए माइनस 4 से यहाँ पे गुणा है, उस तरफ जाएगा आप क्या बनेगा भाग, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 40 बटे माइनस 4। तो इसका मान कितना यहाँ पे आएगा 10 आएगा। इसका मान कितना पे आएगा 10। जब माइनस 4 से माइनस 40 भाग करेंगे उसका मान कितना आएगा 10 आएगा। y का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण चाहे इसमें रखिएगा, चाहे 1 में चाहे 2 में, आंसर तब भी वही आएगा। तो हम अगर यहाँ पे 1 में रख दें, लिख देंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए, देखिए यहाँ पे लिखा है x माइनस 3 गुणे y के स्थान कितना लिखेंगे आप 10 लिखेंगे, बराबर कितना पे है 10 है। अब x माइनस 3 धाम में 30 हो जाएगा, बराबर कितना 10 है। तो x बराबर इधर माइनस में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 30, x बराबर कितना हो गया 40। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष है और यहाँ पर उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना पे 10 वर्ष है। आंसर में आप लिख देंगे कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। आप आंसर लिखना मत भूलिएगा। फिर लिखेंगे उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर यहाँ पे कितना वर्ष है 10 वर्ष। यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।